नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स 2022 के 16 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और 100% रियल क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी या फिर बहती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6 जो कि बेंजीन का फार्मूला है। एक प्रश्न आया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। ये सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद जिसमें जो है पन्नों की कुल संख्या 10,462 है और मंडलों की कुल संख्या 10 है और सूक्तों की कुल संख्या 1028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन का फार्मूला पूछा था तो CnH2n आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि तमिलनाडु का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो चेन्नई जो है तमिलनाडु का सबसे छोटा ज़िला है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल लगभग जो है 426 वर्ग किलोमीटर है। एक प्रश्न आया था कि 1869 में कौन सी नहर बनी जिससे व्यापार के रास्ते में कमी आई थी? तो इसका राइट आंसर आएगा स्वेज नहर। एक प्रश्न आया था कि पेड़ की पत्तियां क्यों गिरती हैं? दोस्तों ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। बाकी एक चीज़ है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पेड़ से पत्ते गिरने का एक और कारण यह है कि कड़ाके की सर्दी में जब पानी जम जाता है तो पेड़ों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे में पत्तियों का कोई उपयोगिता नहीं रहती है और धीरे धीरे वो जो क्या है पतझड़ के टाइम में पेड़ों से गिरने शुरू हो जाती हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि वर्ग 11 में कौन सा तत्व है? नहीं है। वर्ग 11 में कौन सा तत्व नहीं है? तो Hg आपके ऑप्शंस में था, तो Hg आपका राइट आंसर होगा। बाकी Cu था, Ag था और Au था, बाकी ये वाला नहीं था। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। एक प्रश्न आया था कि सिक्किम और चीन के बीच में कौन सा दर्रा है? तो नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम और चीन में है। एक प्रश्न आया था कि 2022 में सबसे अच्छी कंपनी कौन है? इसका ऑप्शंस के हिसाब से ही बताया जा सकता है, कमेंट करके बताइएगा। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? आपका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। और दोस्तों इसको 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था और यह भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। एक प्रश्न आया था कि संविधान जब बना था तब कितनी भाषा थी? तो संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम 14 भाषा थी। बाद में जो कि भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में जो है भाषाओं की कुल संख्या 22 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समृद्धि योजना का फुल फॉर्म पूछा था, एग्जैक्ट क्या है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। केवल समृद्धि का अगर फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो इसके भी 4 फुल फॉर्म मैंने सर्च किए हैं, जो कि कोई भी हो सकता है। आप कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्ट क्या था। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे सेकेंड शिफ्ट के मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।